भगवान आज ही मिल सकते हैं। परमात्मा प्राप्ति बहुत सुगम है, इतना सुगम दूसरा कोई काम नहीं है, परंतु केवल परमात्मा की ही चाहना रहे, साथ में दूसरी कोई चाहना न रहे, कारण कि परमात्मा के समान दूसरा कोई है ही नहीं। जैसे परमात्मा अनन्य है, ऐसे ही उनकी चाहना भी अनन्य होनी चाहिए। संसारिक भोगांग के प्राप्त होने में तीन बातें होनी जरूरी हैं: इच्छा, उद्योग और प्रारब्ध। पहले तो सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, फिर उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करना चाहिए। कर्म करने पर भी उसकी प्राप्ति तब होगी जब उसके मिलने का प्रारब्ध होगा। अगर प्रारब्ध नहीं होगा तो इच्छा रखते हुए और उद्योग करते हुए भी वस्तु नहीं मिलेगी। इसलिए उद्योग तो करते हैं नफे के लिए, पर लग जाता है घाटा। परंतु परमात्मा की प्राप्ति इच्छा मात्र से होती है, इसमें उद्योग और प्रारब्ध की जरूरत नहीं है। परमात्मा के मार्ग में घाटा कभी होता ही नहीं, नफा ही नफा होता है। एक परमात्मा के सिवाय कोई भी चीज इच्छा मात्र से नहीं मिलती। कारण यह है कि मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। अपनी प्राप्ति का उद्देश्य रखकर ही भगवान ने हमारे को मनुष्य शरीर दिया है। दूसरी बात, परमात्मा सब जगह है, सुई की तीखी नोक टिक जाए इतनी जगह भी भगवान से खाली नहीं है। अतः उनकी प्राप्ति में उद्योग और प्रारब्ध का काम नहीं है। कर्म उनसे वे चीज मिलती है जो नाशवान होती है। अविनाशी परमात्मा कर्मों से नहीं मिलते, उनकी प्राप्ति उत्कट इच्छा माव से होती है। पुरुष हो या स्त्री हो, साधु हो या गृहस्थ हो, पढ़ा लिखा हो या अपढ़ हो, बालक हो या जवान हो, कैसा ही क्यों ना हो, वह इच्छा मात्र से परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा के सिवाय न जीने की चाहना हो, न मरने की चाहना हो, न भोगों की चाहना हो, न संग्रह की चाहना हो। वस्तुओं की चाहना न होने से वस्तुओं का अभाव नहीं हो जाएगा। जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है वे हमारे को मिलेगा ही। जो चीज हमारे भाग्य में लिखी है उसको दूसरा नहीं ले सकता। यद्यस्मदीयान नहीं तत्परेशान, हमारे को आने वाला बुखार दूसरे को कैसे आएगा? ऐसे ही हमारे प्रारब्ध में धन लिखा है तो जरूर आएगा, परंतु परमात्मा की प्राप्ति में प्रारब्ध नहीं है। परमात्मा किसी मूल्य के बदले नहीं मिलते, मूल्य से वही वस्तु मिलती है जो मूल्य से छोटी होती है। बाजार में किसी वस्तु के जितने रुपए लगते हैं वह वस्तु उतने रुपयों की नहीं होती। हमारे पास ऐसी कोई वस्तु, क्रिया और पदार्थ है ही नहीं जिससे परमात्मा को प्राप्त किया जा सके। वे परमात्मा अद्वितीय है, सदैव है, समर्थ है, सब समय में है और सब जगह है। वे हमारा है और हमारे में है, सर्वस्य चाहन हृदय सन्निविष्ट है। गीता 15:15। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। गीता 18:61। वे हमारे से दूर नहीं है। हम 84 लाख योनियों में चले जाएं तो भी भगवान हमारे हृदय में रहेंगे। स्वर्ग या नरक में चले जाएं तो भी वे हमारे हृदय में रहेंगे। पशु पक्षी या वृक्ष बन जाएं तो भी वे हमारे हृदय में रहेंगे। देवता बन जाएं तो भी वे हमारे हृदय में रहेंगे। तत्वज्ञ जीवन मुक्त बन जाएं तो भी वे हमारे हृदय में रहेंगे। दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी, अनुयायी से अनुयायी बन जाएं तो भी भगवान हमारे हृदय में रहेंगे। ऐसे सबके हृदय में रहने वाले भगवान की प्राप्ति क्या कठिन होगी? पर जीने की इच्छा, मान की इच्छा, बड़ाई की इच्छा, सुख की इच्छा, भोग की इच्छा आदि दूसरी इच्छाएं साथ में रहते हुए भगवान नहीं मिलते। कारण कि भगवान के समान तो भगवान ही है, उनके समान दूसरा कोई था ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। फिर वे कैसे मिलेंगे? केवल भगवान की चाहना होने से ही वे मिलेंगे। अविनाशी भगवान के सामने नाशवान की क्या कीमत है? क्या नाशवान क्रिया और पदार्थ के द्वारा वे मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। जब साधक भगवान से मिले बिना नहीं रह सकता, तब भगवान भी उससे मिले बिना नहीं रहते, क्योंकि भगवान का स्वभाव है ये यथा मां प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम्। गीता 4:11। जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ। मान लें कि कोई मच्छर गरुड़ जी से मिलना चाहे और गरुड़ जी भी उससे मिलना चाहें तो पहले मच्छर गरुड़ जी के पास पहुंचेगा या गरुड़ जी मच्छर के पास पहुंचेंगे? गरुड़ जी से मिलने में मच्छर की ताकत काम नहीं करेगी, इसमें तो गरुड़ जी की ताकत ही काम करेगी। इसी तरह परमात्मा प्राप्ति की इच्छा हो तो परमात्मा की ताकत ही काम करेगी, इसमें हमारी ताकत, हमारे कर्म, हमारा प्रारब्ध काम नहीं करेगा। प्रत्युत हमारी चाहना ही काम करेगी। हमारी चाहना के सिवाय और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हम तो भगवान के पास नहीं पहुंच सकते, तो क्या भगवान भी हमारे पास नहीं पहुंच सकते? हम कितना ही जोर लगाएं पर भगवान के पास नहीं पहुंच सकते, परंतु भगवान तो हमारे हृदय में ही विराजमान है। द्रौपदी ने भगवान को गोविंद द्वारकावासिन कहकर पुकारा तो भगवान को द्वारका जाकर आना पड़ा। वे यहाँ कहती तो वे चट यहीं प्रकट हो जाते।
अगर हम ऐसा मानते हैं कि भगवान अभी नहीं मिलेंगे तो वे नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने आड़ लगा दी। गोरखपुर की एक घटना है, सन 2000 से पहले की बात है। मैं गोरखपुर में व्याख्यान देता था। वहां सेवाराम जी नाम के एक सज्जन थे जो बैंक में काम करते थे। एक दिन मैंने व्याख्यान में कह दिया कि अगर आपका इड़ विचार हो जाए कि भगवान आज मिलेंगे तो वे आज ही मिल जाएंगे। उन सज्जन को यह बात लग गई। उन्होंने विचार कर लिया कि हमें तो आज ही भगवान से मिलना है। वे पुष्पमाला, चंदन आदि ले आए कि भगवान आएंगे तो उनको माला पहनाऊंगा, चंदन चढ़ाऊंगा। वे कमरा बंद करके भगवान के आने की प्रतीक्षा में बैठ गए। समय पर भगवान के आने की संभावना भी हो गई और सुगंध भी आने लगी, पर भगवान प्रकट नहीं हुए। दूसरे दिन उन्होंने मेरे से कहा कि आज आप मेरे घर से भिक्षा ले। मैं कई घरों से भिक्षा लेकर पाता था। उस दिन उनके घर गया तो उन्होंने मेरे से पूछा कि भगवान मिलने वाले थे, सुगंध भी आ गई थी, फिर बाधा क्या लगी कि वे मिले नहीं। मैंने कहा कि भाई, मेरे को इसका क्या पता, परंतु मैं तुम्हारे से पूछता हूँ कि क्या तुम्हारे मन में यह बात आती थी कि इतनी जल्दी भगवान कैसे मिलेंगे। वे बोले कि यह बात तो आती थी। मैंने कहा कि इसी बात ने अटकाया। अगर मन में यह बात होती कि भगवान मेरे को अवश्य मिलेंगे, उनको मिलना ही पड़ेगा, तो वे जरूर मिलते। भगवान ऐसे कैसे जल्दी मिलेंगे, ऐसा भाव करके तुमने ही बाधा लगाई है। अगर आप विचार कर ले कि भगवान आज मिलेंगे तो वे आज ही मिल जाएंगे, परंतु मन में यह छाया नहीं आनी चाहिए कि इतनी जल्दी कैसे मिलेंगे। भगवान आपके कर्मी से अटकते नहीं। अगर आपके दुष्कर्म से, पाप कर्म से भगवान अटक जाएं तो वे मिलकर भी क्या निहाल करेंगे। परंतु भगवान किसी कर्म से अटकते नहीं। ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं जो भगवान को मिलने से रोक दे। वे न तो पाप कर्मों से अटकते हैं, न पुण्य कर्मों से अटकते हैं। वे सबके लिए सुलभ हैं। अगर भगवान हमारे पापों से अटक जाएं तो हमारे पाप भगवान से प्रबल हुए। अगर पाप प्रबल, बलवान हैं तो भगवान मिलकर भी क्या निहाल करेंगे। जो पापों से अटक जाए उसके मिलने से क्या लाभ। परंतु भगवान इतने निर्बल नहीं है। जो पापों से अटक जाए उनके समान बलवान कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। आपकी जोरदार इच्छा हो जाए तो आप कैसे ही हों, भगवान तो मिलेंगे, मिलेंगे, मिलेंगे। उनको मिलाना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही तो मानव जन्म मिला है, नहीं तो पशु और मनुष्य में क्या फर्क हुआ। खाद्य मोदते नित्यांशुन कह शुक्र खर तेषा में को विशेषो वृत्ति ऐसा टूटाइशी सुकर कुकर ऊंट खर। बड़ पशुअन में चार तुलसी हरि की भक्ति बिनो। ऐसे ही नर नार देवता भोग्य योनि है। वे भी चाहते हैं कि भगवान हमारे को मिले। देवा अप्यस्य रूपस्य नित्य दर्शन काई इक्षण। गीता 19:52। वे भगवान को चाहते तो हैं, पर भोगों की इच्छा को नहीं छोड़ते। यही दशा मनुष्यों की है। अगर आप हृदय से भगवान को चाहो तो उनको मिलना ही पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। पर आप ही बाधा लगा दो कि भगवान नहीं मिलेंगे, तो फिर वे नहीं मिलेंगे। गीता में साफ लिखा है, अपिचेत सुदुराचारों भजते माम न ये भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यग् व्यवसितो हि सैक्षी प्रभवती धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी हि न मे भक्त प्रणश्यति। 30 सितंबर 1931। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है। वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। तात्पर्य है कि दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी यदि अनन्य भाग हो जाए, अर्थात भगवान के सिवाय कोई चाहना न रखे, तो उसको भी साधु मान लेना चाहिए, क्योंकि उसने निश्चय पक्का कर लिया है कि भगवान जरूर मिलेंगे। आप केवल भगवान की ही इच्छा करो और कोई इच्छा मत करो। न जीने की इच्छा करो, न मरने की इच्छा करो, न मान की इच्छा करो, न बड़ाई की इच्छा करो, न भोगों की इच्छा करो, न रुपयों की इच्छा करो। केवल एक भगवान की इच्छा करो तो वे मिल जाएंगे। कम से कम मेरी बात की परीक्षा तो करके देखो। भगवान आपको मिलते नहीं क्योंकि आप उनको चाहते नहीं। आपके भीतर रुपयों की चाहना हो तो भगवान बीच में कूद कर क्यों पड़ेंगे। संसार में सबसे रद्दी वस्तु रुपया है। रुपयों से रद्दी चीज दूसरी कोई है ही नहीं। ऐसी रद्दी चीज में आपका मन अटका हुआ हो तो भगवान कैसे मिलेंगे। रुपए देकर आप भोजन, वस्त्र, सवारी आदि खरीद सकते हो, पर रुपया खुद न तो खाने के काम आता है, न पहनने के काम आता है, न सवारी के काम आता है। तात्पर्य है कि रुपए काम नहीं आते, प्रत्युत उनका खर्च काम आता है। परमात्मा इच्छा मात्र से मिलते हैं, उनको रोकने की ताकत किसी में भी नहीं है। छोटा बालक रोता है तो माँ आ ही जाती है। बालक घर का कुछ काम नहीं करता, उल्टे काम करने में आपको बाधा लगता है, पर जब वह रोने लगता है तब सब घर वाले उसके पक्ष में हो जाते हैं। सास ससुर, देवर जेठ सभी कहते हैं कि बहू
बालक रो रहा है, उसको उठा ले। मौका सब काम छोड़कर बालक को उठाना पड़ता है। बालक का एकमात्र बल रोना ही है। बालाना रोद मन बल में है, रोने में बड़ी ताकत है। आप सच्चे हृदय से व्याकुल होकर भगवान के लिए रोने लग जाओ तो जितने भगवान के भक्त हुए हैं, संत महात्मा हुए हैं, वे सब के सब आपके पक्ष में हो जाएंगे और भगवान को उलाहना देंगे कि आप मिलते क्यों नहीं। वे ही भगवान के सास ससुर आदि हैं। वास्तव में भगवान मिले हुए ही हैं। आपकी सांसारिक इच्छा ही उनको रोक रही है। आप रुपयों की इच्छा करते हो, भोगों की इच्छा करते हो तो भगवान उनको जबरदस्ती नहीं छुड़ाते। अगर आप सांसारिक इच्छाएं छोड़कर केवल भगवान को ही चाहो तो आपको कौन रोक सकता है। आपको बाधा देने की किसी को ताकत नहीं है। अगर आप भगवान के लिए व्याकुल हो जाओ तो भगवान भी व्याकुल हो जाएंगे। आप संसार के लिए व्याकुल हो जाओ तो संसार व्याकुल नहीं होगा। आप संसार के लिए रो तो संसार राजी नहीं होगा, पर भगवान के लिए रो तो वे भी रो पड़ेंगे। बालक सच्चा रोता है या झूठा, यह माँ ही समझती है। बालक के आंसू आए नहीं, केवल ऊँ करता है तो माँ समझ लेती है कि यह ठगाई करता है। अगर बालक सच्चाई से रो पड़े, उसको सांस ऊंचे चढ़ जाए तो माँ सब काम भूल जाएगी और चट उसको उठा लेगी। अगर माँ उस बालक के पास न जाए तो उस माँ को मर जाना चाहिए, उसके जीने का क्या लाभ। ऐसे ही सच्चे हृदय से चाहने वाले को भगवान न मिले तो भगवान को मर जाना चाहिए। एक साधु थे, उनके पास एक आदमी आया और उसने पूछा कि भगवान जल्दी कैसे मिलें। साधु ने कहा कि भगवान उत्कट चाहना होने से मिलेंगे। उसने पूछा कि उत्कट चाहना कैसी होती है। साधु ने कहा कि भगवान के बिना रहा न जाए। वे आदमी ठीक समझा नहीं और बार बार पूछता रहा कि उत्कट चाहना कैसी होती है। एक दिन साधु ने उस आदमी से कहा कि आज तुम मेरे साथ नदी में स्नान करने चलो। दोनों नदी में गए और स्नान करने लगे। उस आदमी ने जैसे ही नदी में डुबकी लगाई, साधु ने उसका गला पकड़कर नीचे दबा दिया। वे आदमी थोड़ी देर नदी के भीतर छटपटाया, फिर साधु ने उसको छोड़ दिया। पानी से ऊपर आने पर वह बोला कि तुम साधु होकर ऐसा काम करते हो, मैं तो आज मर जाता। साधु ने पूछा कि बता, तेरे को क्या याद आया। माँ याद आई, बाप याद आया या स्त्री पुत्र याद आए। वह बोला कि महाराज, मेरे तो प्राण निकले जा रहे थे, याद किसकी आती। साधु बोले कि तुम पूछते थे कि उत्कट अभिलाषा कैसी होती है, उसी का नमूना मैंने तेरे को बताया है। जब एक भगवान के सिवाय कोई भी याद नहीं आएगा और उनकी प्राप्ति के बिना रह नहीं सकोगे, तब भगवान मिल जाएंगे। भगवान की ताकत नहीं है कि मिले बिना रह जाएं। भगवान कर्मों से नहीं मिलते। कर्मों से मिलने वाली चीज नाशवान होती है। कर्मी से धन, मान, आदर, सत्कार मिलता है। परमात्मा अविनाशी है, वे कर्मों का फल नहीं है, प्रत्युत आपकी चाहना का फल है। परंतु आपको परमात्मा के मिलने की परवाह ही नहीं है, फिर वे कैसे मिलेंगे। भगवान मानो कहते हैं कि मेरे बिना तेरा काम चलता है तो मेरा भी तेरे बिना काम चलता है, मेरे बिना तेरा काम अटकता है तो मेरा काम भी तेरे बिना अटकता है, तो मेरे बिना नहीं रह सकता तो मैं भी तेरे बिना नहीं रह सकता। आप में परमात्मा प्राप्त की जोरदार इच्छा है ही नहीं। आप सत्संग करते हो तो लाभ जरूर होगा। जितना सत्संग करोगे, विचार करोगे, उतना लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति जल्दी नहीं होगी, कई जन्म लग जाएंगे तब उनकी प्राप्ति होगी। अगर उनकी प्राप्ति की जोरदार इच्छा हो जाए तो भगवान को आना ही पड़ेगा। वे तो हरदम मिलने के लिए तैयार हैं। जहाँ उनको चाहता है उसको वे नहीं मिलेंगे तो फिर किसको मिलेंगे। इसलिए हे नाथ, हे मेरे नाथ कहते हुए सच्चे हृदय से उनको पुकारो, सच्चे हृदय से प्रार्थना। जब भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वे पहुंच झट ही जाए है। भक्त सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। किसी की ताकत नहीं जो भगवान को रोक दे। जिसके भीतर एक भगवान के सिवाय अन्य कोई इच्छा नहीं है, न जीने की इच्छा है, न मरने की इच्छा है, न मान की इच्छा है, न सत्कार की इच्छा है, न आदर की इच्छा है, न रुपयों की इच्छा है, न कुटुंब की इच्छा है, उसको भगवान नहीं मिलेंगे तो क्या मिलेगा। आप पापी हैं या पुण्यात्मा हैं, पढ़े लिखे हैं या अपढ़ हैं, इस बात को भगवान नहीं देखते हुए तो केवल आपके हृदय का भाव देखते हैं। रहती न प्रभु चित चूकिए की करत सुरती सय बारहिए की। मानस 22:29। वे हृदय की बात को याद रखते हैं, पहले किए पापों को याद रखते ही नहीं। भगवान का अंतःकरण ऐसा है जिसमें आपके पाप छपते ही नहीं, केवल आपकी अनन्य लालसा छपती है। भगवान कैसे मिलें, कैसे मिलें। ऐसी अनन्य लालसा हो जाएगी तो भगवान जरूर मिलेंगे, इसमें संदेह नहीं है। आप और कोई इच्छा न करके केवल भगवान की इच्छा करके देखो कि वे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। आप करके देखो तो मेरी भी परीक्षा हो जाएगी कि मैं ठीक कहता हूँ कि नहीं। मैं तो गीता के बल पर कहता हूँ। गीता में भगवान ने कहा है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम् 4:11।
जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ। हमें भगवान के बिना चैन नहीं पड़ेगा। हम भगवान के बिना रोते हैं तो भगवान भी हमारे बिना रोने लग जाएंगे। भगवान के समान सुलभ कोई है ही नहीं। भगवान कहते हैं अनय चेटा सत्ताम युमा स्मृति नित्यश तस्या सुलभै पार्थ नित्य अपकुक तत्सयोगी नय। गीता 8:14। हे पृथानंदन, अनय चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। भगवान ने अपने को तो सुलभ कहा है पर महात्मा को दुर्लभ कहा है। बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवान म प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ है। गीता 7:19। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होय हरिहरिया सब जग मिलय। हरिजन कहीं एक होय भगवान के भक्त तो सब जगह नहीं मिलते पर भगवान सब जगह मिलते हैं। भक्त जहाँ भी निश्चय कर लेता है भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। आदि अंत जनवरी अनंत के सारे कारज सोय जेह जबूर न चौधर तेह ढिग पर गट होए। प्रहलाद जी के लिए भगवान खंभे में इनसे प्रकट हो गए। प्रेम बद प्रहलाद को जिन पहनते परमेश्वर काटने। कवितावली 7:1-2-7। भगवान सबके परम सुहृद हैं। वे पापी दुराचारी को जल्दी मिलते हैं, माँ कमजोर बालक को जल्दी मिलती है। एक माँ के दो बेटे हैं, एक बेटा तो समय पर भोजन कर लेता है फिर कुछ नहीं लेता और दूसरा बेटा दिन भर आता रहता है। दोनों बेटे भोजन के लिए बैठ जाएं तो माँ पहले उसको रोटी देगी जो समय पर भोजन करता है, क्योंकि वह भूखा उठ जाएगा तो शाम तक खाएगा नहीं। दूसरे बेटे को माँ कहती है कि तू ठहर जा, क्योंकि वह तो बकरी की तरह दिन भर चरता रहता है। दोनों एक ही माँ के बेटे हैं फिर भी माँ पक्षपात करती है। इसी तरह जो एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं चाहता उसको भगवान सबसे पहले मिलते हैं, क्योंकि वे भगवान को अधिक प्रिय है। वे एक भगवान के सिवाय अन्य किसी को अपना नहीं मानता। वे भगवान के लिए दुखी होता है तो भगवान से उसका दुख सहा नहीं जाता। कोई 4-5 वर्ष का बालक हो और उसका माँ से झगड़ा हो आए तो माँ उसके सामने ठीली पड़ जाती है। संसार की लड़ाई में तो जिसमें अधिक बल होता है वह जीत जाता है, पर प्रेम की लड़ाई में जिसमें अधिक प्रेम होता है वह हार जाता है। बेटा माँ से कहता है कि मैं तेरी गोद में नहीं आऊंगा, पर माँ उसकी गरज करती है कि आजा आजा बेटा। माँ में यह स्नेह भगवान से ही तो आया है। भगवान भी भक्त की गरज करते हैं। भगवान को जितनी गरज है उतनी गरज दुनिया को नहीं है। माँ को जितनी गरज होती है उतनी बालक को नहीं होती। बालक तो माँ का दूध पीते समय दांत उनसे काट लेता है, पर माँ क्रोध नहीं करती। अगर वे क्रोध करें तो बालक जी सकता है क्या? माँ तो बालक पर कृपा ही करती है। ऐसे ही भगवान हमारी अनंत जन्मों की माता है। वे भक्त की उपेक्षा नहीं कर सकते। भक्त को वे अपना मकटमणि मानते हैं। मैं तो हैं भक्तन को दास, भगत मेरे मकटमणि। भक्तों का काम करने के लिए भगवान हरदम तैयार रहते हैं। जैसे बच्चा माँ के बिना नहीं रह सकता और माँ बच्चे के बिना नहीं रह सकती, ऐसे ही भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता और भगवान भक्त के बिना नहीं रह सकते। मानव मात्र के कल्याण के लिए पुस्तक से नारायण नारायण नारायण।